So hello friends, welcome back to my YouTube channel, which is Samir Bio Classes. So we are going to discuss class 8 biology, which is chapter 2 microorganism friend and foe. So we have completed our introductory part and lecture 1 we have discussed the what is macro. हम लोग देख चुके हैं what क्या microorganism क्या है और type of microorganism क्या है और वो सब का फंक्शंस क्या है और मतलब क्या वो सब में एग्जांपल देख चुके थे। तो हम देख चुके थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम अपने नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, मतलब क्या हम लोग अपने नंगे आंख से हम लोग नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें चाहिए कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। उसको हमको देखने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो है माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही देख सकते हैं। ये नहीं कि थोड़े कि हम लोग ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसको एक बहुत स्मॉल है उसको तुरंत देख लेंगे ऐसे अपने आँख से। उसके लिए तो हमको चाहिए ना कोई इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो देखे थे और टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआन्स और बहुत तरह के देखे थे। तो और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक एक्सेप्शन है जो है, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है ना, इसी तरह बायोलॉजी में भी कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है। जैसे वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कहा नहीं जा सकता वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसको मतलब क्या बोलनी अच्छा से नहीं बोला सकता क्या क्या वो लिविंग भी है वो नॉन लिविंग भी है। जैसे देखिए, अगर अगर आप कोई आदमी है, ठीक है, अगर उसको मतलब क्या वो बहुत बेसहारा है, आप उसको घर दे दीजिएगा, वो तो उसको सहारा मिल जाएगा ना, उसको रहने का सहारा तो मिला ना। इसी तरह वायरस है। वायरस तो जब जब किसी होस्ट की बॉडी में जाएगा तब लिविंग बिहेव करेगा, और जब किसी होस्ट के बॉडी से बाहर रहेगा तब नॉन लिविंग बिहेव करेगा। मीन्स वो जब किसी होस्ट की बॉडी मतलब कोई भी इंसान के अंदर जब वायरस जाएगा, मान के चलिए कोई HIV वायरस ही ले लीजिए, अगर वो होस्ट की बॉडी के अंदर गया तो वो लिविंग काम करेगा, वो रेस्पिरेटरी करेगा, अपना ट्रांसपोर्टेशन करेगा, रिप्रोडक्शन सारा चीज होस्ट की बॉडी के अंदर करेगा। और जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहेगा वो ना ही कुछ करेगा, वो नॉन लिविंग बन जाएगा, वो लिविंग रहेगा ही नहीं। तो इसे इस तरह का है वायरस। और वायरस तो जानते ही मैक्रोस्कोपिक रहता है ऑर्गेनिज्म है। वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले, एक्सेप्शन वाला डिस्कस करने वाले हैं। और देख लेते हैं कंटेंट हम लोग आज का डिस्कस करने वाले हैं, वायरस डिस्कस करने वाले हैं और हैबिटाट ऑफ वायरस। मैक्रो मतलब क्या मैक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो रहता कहाँ पे, मतलब क्या उसका घर कहाँ पे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का तो घर एक पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर हैबिटाट बना हुआ है हम लोग का। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटाट, क्या हैबिटाट मतलब कि प्लेस ऑफ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। हैबिटाट का मतलब ऐसा जगह जहाँ मैक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टे करता है या फिर लिव करता हो, पर्टिकुलर एरिया को बोलता है हैबिटाट। तो ये सब देखने वाले हैं। और सब मतलब क्या, अब तो देखिए यहाँ तो चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड, तो पहले देखेंगे फ्रेंड क्या क्या काम है। फ्रेंडली मैक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग क्या क्या फायदा करता है, उसके बाद देखेंगे। अगर कोई है तो वो मेरा बुरा चाहेगा फिर भला चाहेगा, तो पहला हम लोग देखेंगे उसका भला, फिर उसके बाद में देखेंगे बुरा क्या होता है उसका, वो चीज देखेंगे। और देखेंगे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम छोड़ दिए थे वो पैथोजन क्या होता है। पैथोजन का ही टाइप होता है सारा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स, फंगी और पैरासिटिक, वो सब सारा ये मेरा पैथोजन का ही था, वो हम छोड़ दिए थे। उसके लिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वो चीज़ आए हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू में ही बता दिए वायरस क्या होता है, मतलब क्या शुरू में ही बता दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो एक एक्सेप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, वो है आपका वायरस। वायरस क्या होता है जानते हैं? वो तो लिविंग बिहेव करता है, फिर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कब बिहेव करेगा जानते हैं? जब होस्ट बॉडी के किसी के अंदर से वो बाहर निकल जाएगा तो वो नॉन लिविंग, और जब किसी के अंदर रहेगा तो वो लिविंग बिहेव करेगा। यहाँ तो बोल ही रहा है ना, दे आर नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ। एग्जाम्पल ले लीजिए आपका HIV वायरस, टोबैको एंड एड्स। HIV वायरस होता है आपका एड्स वायरस से ही HIV वायरस का होता है। देखिए एड्स होता है, वो आप लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर जो है 4 ना, वाई डू वी फॉल इल, उसमें और अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ तो एड्स में आप सिर्फ एग्जांपल लेके लिखा है कि एड्स अभी आप लोग को उतना जरूरी नहीं है नहीं समझना के लिए, और HIV वायरस सिर्फ आप लोग एग्जांपल जाने के HIV, टोबैको और एड्स। एड्स आपका HIV वायरस मतलब क्या, एड्स ना आपका HIV मतलब क्या HIV वायरस एड्स के वजह से ही होता है। ये सब सारा चीज आप लोग बाद में पढ़िएगा। चलिए हम लोग देख लिया वायरस क्या होता है। वायरस जब जब तक वो बाहर रहेगा तब तक वो कुछ फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब वो होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा, मान के चलिए ये आप है, मान के चलिए ये आप है,
ये है आपका, ये है वायरस। अगर ये बाहर में है ये नॉन लिविंग होगा। अगर ये आपके अंदर चले गया तो लिविंग बिहेव करेगा। मान लीजिए अगर आप बाहर है तो वो नॉन लिविंग होगा, अगर अंदर है तो लिविंग होगा। सिंपल है ना, वो बाहर है तो नॉन लिविंग, अंदर है तो लिविंग। इसमें क्या है याद करने का चीज, क्या है? अगर वो अंदर रहेगा तो रेस्पिरेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सारा चीज वो करेगा। अगर वो बाहर निकल गया वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नॉन लिविंग बिहेव करेगा। वो लिविंग होगा ही नहीं, तो लिविंग नहीं होगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग वायरस देख चुके। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर कहाँ पे है, हैबिटाट कहाँ पे, उसका पर्टिकुलर एरिया कहाँ पे है। तो हम बता देते हैं अभी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे जगह पे रहता है, इस होल अर्थ पे कहीं भी देख लीजिए, हर एक कोना पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। और एक फैक्ट बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग का बॉडी, हम लोग का बॉडी, हम लोग जितने भी ह्यूमंस है, सारा का बॉडी 90% ऑफ आवर जो सेल है, वो मतलब क्या 90% ऑफ आवर बॉडी है वो बैक्टीरिया किसे भरा हुआ है, बैक्टीरिया से भरा हुआ है, वो चीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मीन्स बोला जा रहा है क्या, इस पृथ्वी पे जितने भी जगह है सारे जगह पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना हार्श कंडीशन, हार्श जगह पे रहेगा ना, जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वैली है, सल्फर स्प्रिंग है, वहां पे वो पाया जाएगा। देखिए कितना कितना भयानक जगह पे वो रह सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिमिटिव मतलब क्या आप देखिएगा ना, तो वो आर्किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दो तरह का बैक्टीरिया जो आपके मोनेरा मोनेरा किंगडम है ना, 5 किंगडम होता है, उसमें से पहला किंगडम जो मोनेरा है ना, उसमें दो दो टाइप का टाइप आता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये दोनों बहुत प्रिमिटिव है, ये लोग बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं। जैसे आर्की बैक्टीरिया सबसे हार्श हार्श जगह पे, आर्की बैक्टीरिया एक आपका एग्जांपल ले लीजिए, इसमें आर्की बैक्टीरिया सबसे हार्श जगह पे रहता है, मतलब क्या, जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जहाँ हॉट इतना उबलता हुआ पानी है, वहां पे रहता है ये सब रहता है। दे आर फाउंड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर एंड इवन समटाइम इनसाइड आवर बॉडी, मीन्स बोला जा रहा है क्या, दे आर फाउंड, देख लीजिएगा ये अंडर आप लोग मार्क कर लीजिएगा, अपने से पॉइंट लिख लीजिएगा। दे आर फाउंड ऑन लैंड मीन्स जमीन पे भी रहेगा, वाटर पे, हाँ वाटर पे तो रहेगा ही, सबसे खास एयर पे भी रहेगा, और इवन समटाइम्स इनसाइड आवर बॉडी, मीन्स वो हमारे शरीर के अंदर में भी रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के शरीर के अंदर रहेगा तभी तो हम लोग का डिजीज होता है। इसलिए तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता ही ना, हम लोग का डिजीज होता ही नहीं कभी। तो ये है इसका, even sometime inside our body some microbes lives in very harsh condition, means बहुत हार्श कंडीशन में वो लोग रहता है, मीन्स जहाँ पे बहुत वोल्केनिक हो रहा है वहां रहता है, ये सब होता है। ये देख लिया हम लोग हैबिटेट। चलिए देखते हैं सम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर यूज, मतलब अब हम लोग देखते हैं ऐसा दोस्त, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त जो हमारे काम आता है, जो हमें कुछ यूजफुल होता है, वो देखेंगे। तो पहले हमको ये बात बताइए, घर में आपका दही बनता है, दो देखे कभी दही कैसे बनता है, उसमें क्या कैसे, मतलब क्या वो उसमें क्या जादू है जो दूध देते हैं ऐसे बन जाता है दही। उसमें आपका एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है लैक्टोबाइसिलस, मींस बैक्टीरिया में लैक्टोबाइसिलस, उसके वजह से ही मिल्क हो जाता है आपका कर्ड में फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं लैक्टोबाइसिलस। देखिए यहाँ लैक्टोबाइसिलस ये बैक्टीरिया हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अगर देखिएगा मम्मी लोग से पूछेगा, जैसे मम्मी लोग को तो नहीं पता होगा, तो मतलब क्या वो मिल्क कर्ड में बनता है, वो देखिएगा आप लोग घर में देखिएगा, वो लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरियम होता है, उसके वजह से आपका मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। एक बार जाके देख लीजिएगा। और अब देखते हैं यहाँ पे एक फंगी होता है, फंगी जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। फंगी का एग्जांपल है ईस्ट, जो आपको मदद करता है फर्मेंटेशन। अब बोलिएगा फर्मेंटेशन क्या होता है, समझा रहे हो? पहले देख लीजिए यहाँ पे, हेल्प इन फर्मेंटेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन बेकरी, मतलब कि जितना बेकरी प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका रोटी बनता है, उसमें भी ये ईस्ट काम होता है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, CO2 जो होता है ना, वो क्या करता है, वो उसके वजह से ईस्ट के पास वो जो होता है वो फूल जाता है, उसके वजह से ही आपका बनता है, मतलब क्या रोटी बनता है, ईस्ट की वजह से ही रोटी। अगर ईस्ट नहीं रहता आपका रोटी नहीं बनता, वो फूलता है नहीं। बेकरी का जितना सामान बनता है वो ईस्ट की वजह से होता है। चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है जानते हैं?
शुगर को अल्कोहल में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसमें ये ईस्ट हेल्प करता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। मतलब क्या, शुगर जो चेंज हो जाता है आपका अल्कोहल में, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये है फर्मेंटेशन आपका, ठीक है। तो देख लिया हम लोग सब फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या इसका यूज है वो देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं पैथोजन, जो हमारा लेक्चर वन में छूट चुका था। तो पैथोजन क्या होता है, मीन्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी फैलाता हो। मीन्स देखिए, ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारी फैलाता हो, जैसे बैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया तो हम लोग को बीमारी भी फैलाता है, वायरस तो बीमारी फैलाता है, फंगी भी बीमारी फैलाता है, आपका प्रोटोजोन भी बीमारी फैलाता है, पैरासाइटिक्स में भी जो आपका राउंड वर्म है, हुक वर्म है, जो आपके पेट के अंदर में रहता है, वो भी बीमारी फैलाता है। आपका जितना भी न्यूट्रिशन है वो खा जाता है हुक वर्म और राउंड वर्म्स। तो ये होता है पैथोजन। तो पैथोजन में हम लोग का बहुत सारा टाइप हम लोग देख चुके थे, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोन से, वो सारा तरह से हम लोग देख चुके थे। जो कोई भी वो वीडियो नहीं देखा है, हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा उसको पहले पार्ट को, तब फिर इस पार्ट को देखिएगा। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज वायरस, हैबिटेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सम फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड पैथोजेंस। तो हम लोग अपने दूसरे पार्ट में देखेंगे व्हाट आर द क्या कहता है बेड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द सम बेड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और क्या कहता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज देखेंगे, और वैक्सीन। मीन्स एंटीबॉडीज वो होता है जो आपका स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर स्टॉप करता है। और वैक्सीन जो होता है एक इंजेक्ट किया जाता है पहले से आपको, जैसे बीमारी से पहले आपको वैक्सीन लगाया जाएगा कि वो जब वो माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके अंदर आए तो उसको क्या कहता है अटैक करके उसको मार सके इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो अगले पार्ट में वो सब देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।